Assalamualaikum everyone. In today video we are going to discuss class 10 mathematics new syllabus chapter number 1 review exercise. इससे पहले इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं वो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। यू गाइस कैन गो एंड वॉच। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है आयोटा स्केयर प्लस आयोटा 4 आयोटा की पावर 4 है इज इक्वल टू। पहली बात तो ये कि हमें पता है कि आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -1। तो इस केस में हम वो वैल्यू पुट करके देन हम निकालेंगे कि ये वाली जो होल टर्म है ये किसके इक्वल है। तो आयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, प्लस साथ में आयोटा की पावर 4 दिया गया है तो आयोटा स्केयर हम अंदर कर लेते हैं और ऊपर हम स्केयर ले लेते हैं। ये 2 जार 2 4 हो जाएगा, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में -1 हमारे पास आ जाएगा प्लस -1 का हमारे पास आ जाएगा स्केयर। ओके, -1 प्लस आ जाएगा हमारे पास -1 का जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 -1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो हमारे पास आता है +1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है जो कि हमारे पास आ जाएगा +1 -1 और +1 तो -1 +1 हमारे पास हो जाएगा 0। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का हमारे पास आंसर आएगा बी। ओके, सेकंड एमसीक्यूज वी हैव रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा इज देयर आर वी हैव टू कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने बताना है कि इनका रियल पार्ट क्या आएगा। पहली बात तो ये कि हमारे पास जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होती है a + बीटा i, कहीं जगह पर x + yi। इसमें ये जो x और या a वाला पार्ट होता है ये हमारे पास रियल नंबर होता है और जो आयोटा के साथ होता है ये वाला और ये वाला हमारे पास इमेजिनरी होता है। ओके, अब हमारे पास ये दो नंबर दिए गए, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका जो ये वाला पार्ट होगा उसको हम रियल नंबर कह देंगे और जो आयोटा के साथ होगा उसको हम इमेजिनरी कह देंगे। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जो कि कुछ इस तरह से आएगा 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, ये इक्वल होगा। 2 को 2 से करवाएंगे तो 4, 2 को 3 आयोटा से करवाएंगे तो 6 आयोटा। अब -3 आयोटा को 2 से करवाएंगे तो -6 आयोटा आ जाएगा ना, प्लस माइनस। अब -3 आयोटा को +3 आयोटा के साथ करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। अब नेक्स्ट टाइम में 4 ऐसे ही आ जाएंगे, +6 आयोटा ये -6 आयोटा ये कट जाएंगे -9। अब हमारे पास आयोटा स्केयर की हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है -1। 4 -9 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +9। 4 + 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो इसमें हमारे पास 13 ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ, तो ये हमारे पास आ गया। ये इसमें हमारे पास इमेजिनरी वाला पार्ट आया ही नहीं जो कि कुछ इस तरह से है 13 + 0 आ गया था, तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया। थर्ड एमसीक्यूज वी हैव इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा 2 + आयोटा इज। ये क्वेश्चन भी हमारे पास सिमिलर ही है इससे, बस इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है और इसमें हमने रियल पार्ट बताया था, इसमें हमने क्या करना है इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास है ये 2 - आयोटा 2 + आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर 2 × 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। 2 को आयोटा से करवाएंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा को 2 के साथ करवाएंगे तो -2 आयोटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा का स्केयर। नेक्स्ट टाइम में ये 2 आयोटा -2 आयोटा के साथ कर देगा, इसके साथ प्लस था और इसके साथ माइनस। अब इधर माइनस आ जाएगा, आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है हमारे पास -1। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 = 5। अच्छा, इसमें हमारे पास जो इमेजिनरी है ये इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया 0 आयोटा, तो हमारे पास इमेजिनरी क्या पार्ट आ गया 0। हमने इसमें इमेजिनरी पार्ट बताना था तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा 0। ओके, सिमिलर मेथड से ही हमने इसको भी सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। प्योर इमेजिनरी नंबर हमारे पास तब होता है जब ओनली आयोटा वाला पार्ट हमारे पास हो, जब हमारे पास रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो ये तब हमारे पास प्योर इमेजिनरी फॉर्म होगा जब x हमारे पास 0 होगा, उस फॉर्म में ये ओनली हमारे पास रह जाएगा x + आयोटा y। अगर हमारे पास x 0 होगा तो ये हो जाएगा ओनली आयोटा y, तो ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी फॉर्म होती है। तो ये कब हो जाएगा प्योर इमेजिनरी फॉर्म जब हमारे पास x जो है वो 0 होगा। What is the additive inverse of 5 - 2 iota? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है। एडिटिव इनवर्स हमारे पास वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें उसके बाद हमें आंसर जो है वो 0 मिलना चाहिए। तो अगर हम 5 - 2 आयोटा के साथ -5 + 2 आयोटा ऐड करते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा। +5 है और ये -5 ये आपस में कट जाएगा, ये -2 आयोटा है और ये +2 आयोटा है, हमें 0 मिल जाएगा। तो 5 का अपोजिट -5 और -2 आयोटा का अपोजिट +2 आयोटा, तो हमें ये वाला ऑप्शन आएगा इसमें डी ऑप्शन। जब ये ऐड करें तो हमें 0 का मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 + आयोटा। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव पहले तो मल्टीप्लिकेटिव से हमें ये बात पता चल गई कि वो मल्टीप्लाई होता है। दूसरा ये कि इस नंबर का इनवर्स होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स उसको उसके फॉर एग्जांपल z हमारे पास नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। इससे हम इसको इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ऐसा नंबर जिसके साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। अब हमारे पास z जो है वो 1 + आयोटा है ना,
तो इसका जो इनवर्स होगा वो हमारे पास होगा जी इनवर्स। ओके, जी इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर जी के, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस आयोटा, ये इसका हमारे पास इनवर्स आ गया। ओके, जी 1 ओवर जी, उसको इनवर्स कर देना। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ गया, तो इसको हमने मजीद सोल्व करना है डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 माइनस आयोटा को, और डिवाइड भी करवा देंगे 1 माइनस आयोटा को। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। नीचे वाले को नीचे वाले से करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हम इसको डायरेक्ट ही लिख लेंगे, इसको सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अगर दो नंबर हो बीच में जस्ट उनके साइन का डिफरेंस हो और दोनों साइडों पे नंबर जो हो वो सेम हो, तो तब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस आयोटा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। ओके, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 2। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, जो कि आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनली जो होगा इस नंबर का वो इनवर्स आएगा। तो ये हमारे पास किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास सी वाला सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन z और z का कंजुगेट। पहली बात ये कि z का कंजुगेट, कंजुगेट किसके कहते हैं, जिसमें हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर माइनस हो तो उसको प्लस कर देते हैं, अगर प्लस हो तो उसको माइनस कर देते हैं, ओनली हम इमेजिनरी पार्ट का। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई करवाना है z को z के कंजुगेट के साथ। तो z हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा है, तो z का कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, 4 प्लस 3 आयोटा। अब z को z के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो जो कि कुछ इस तरह से आएगा 4 माइनस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 को 4 से करवाएंगे 16, प्लस 4 को 3 से करवाएंगे तो 12 आयोटा आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा को 4 से करवाएंगे तो माइनस 12 आयोटा आ जाएगा, और माइनस 3 आयोटा को प्लस 3 आयोटा के साथ करवाएंगे तो माइनस 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों आपस में कर देंगे क्योंकि ये प्लस और माइनस के साथ है, तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 16 प्लस 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 9 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9 आ जाएगा। अब 16 के अंदर हम 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो जो z को z के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास आया 25, जो कि डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी है। कंजुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा इज, हमने क्या इमेजिनरी पार्ट का साइन ओनली चेंज करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 4 आयोटा, जो कि बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा देन z प्लस b कंजुगेट। z पहले तो हम z का कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास 4 माइनस 4 आयोटा। अब हमने करना है z प्लस z का कंजुगेट, तो z हमारे पास क्या है, 4 प्लस 4 आयोटा, और साथ में ऐड होगा z का कंजुगेट, जो कि है हमारे पास 4 माइनस 4 आयोटा। अब रियल वाले पार्ट हम एक साइड पे कर लेते हैं, जो कि है 4 प्लस 4, और इमेजिनरी एक साइड पे कर लेते हैं, जो कि है 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा। नेक्स्ट टाइम में 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आया 8, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। 10 हमारे पास है, इफ z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा देन z मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस में हम क्या करते हैं, इस नंबर का भी स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, बीच में प्लस लगा लेते हैं, और होल के ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो हमारे पास z का मॉडुलस आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है। जो भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट दिए जाते हैं उनका स्क्वायर ले लेते हैं, बीच में प्लस लगा लेते हैं, और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। 25 को जब हम 16 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 41। तो ये हमारे पास 41 आ गया। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की जो है रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व हो गए। इसके बाद हमारे पास है ये क्वेश्चंस। अगर आपने एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व किया है और आपको चीजों की समझ आ गई है तो आपको रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और इसमें से ज्यादा पेपर में आपके क्वेश्चन भी नहीं आता, इस वजह से हम इसको फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। आप जस्ट एक्सरसाइजेस अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो इजीली इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। लेकिन ये एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन पेपर में अगर 12 एमसीक्यूज आते हैं मैथ के, या 20 एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें से 17 18 इधर एक्सरसाइज वाले आते हैं, 2-3 आउट ऑफ एक्सरसाइज आते हैं, मतलब चैप्टर के अंदर से आते हैं। तो ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। इफ यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह।